ठीक है, चलो पेज नंबर 119। प्रॉब्लम नंबर 9। 8 वाला सभी ने किया है ना? किसी को कोई डाउट उसमें? ओके, गुड। Given below is the receipt and payment account of Vithai Mahila Mandal Pandharpur for the year ending 31st March 2018. 18. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Prepare करने के लिए कहा है 31st March 2018. Current year 1718 is our current year. Receipt and payment account given यहाँ पर हमें दे रखा है 31st March 2018 का। फटाफट हम लोग मार्किंग कर लेंगे। रिसिट साइड में फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहाँ पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंसेस है कैश के, रिकॉर्ड होगा नहीं, कैंसिल। नेक्स्ट एंट्रांस फीस इनकम, इट गोज टू इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन इनकम, मिसलेनियस रिसीट्स इनकम, ये सब लिखेंगे हम लोग इनकम में। अभी आ जाओ पेमेंट की ओर। हाँ, फर्स्ट स्टेशनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर। हाँ, रिपेयर्स कहा है इसलिए एक्सपेंडिचर, ओनली फर्नीचर रहता है एसेट, रिपेयर्स टू एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है अपना। रेंट सैलरीज एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है, और बैलेंस कैरी डाउन कैश इन एंड कैश एसेट में जा रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट कैपिटल फंड दे रखा है, इसे रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी में। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फर्स्ट इफेक्ट एड इन सब्सक्रिप्शन, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। एक ही सब्सक्रिप्शन दिया है, ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, सिंपल इफेक्ट है। ऐड करना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि मिला नहीं है, इनकम ऐड करोगे आप इनकम में, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड टिक मार्क करनी है आपको सब्सक्रिप्शन में। नेक्स्ट थर्ड एंट्रांस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ये वाला एडजस्टमेंट में हम लोग ने काफ़ी टाइम कर रखा है। एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड, ओके। क्या करोगे, इसको कैपिटलाइज्ड कहा है, मतलब क्या करना है कि एंट्रांस फीस कैपिटल को देनी है, तो फिर फर्स्ट इफेक्ट क्या करोगे, लेस करना है। कहाँ से? एंट्रांस फीस में से आप लेस करोगे। सेकेंड इफेक्ट क्या करना है, ऐड करना है, कैपिटल फंड में जाकर ऐड करोगे, टिक मार्क करोगे एंट्रांस फीस को और कैपिटल को। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। ईयर कहाँ हो रहा है खत्म? 18 को। 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 को कंप्लीट हो रहा है अपना ईयर, राइट। तो ये कह रहे हैं कि रेंट जो हम लोग ने पे किया है ना, वो अप्रैल 18 के लिए भी पे कर रखा है, अप्रैल 2018 का भी पे कर रखा है। क्या हुआ रे, ये प्रीपेड हुआ ना, क्योंकि ईयर कहाँ खत्म हो रहा है? मार्च में। ईयर खत्म हो रहा है अपना मार्च में, तो इन्होंने उसके आगे के मंथ का भी क्या कर रखा है, रेंट पे कर रखा है। दिस इज वी कैन से प्रीपेड रेंट। ये क्या है? प्रीपेड रेंट वाली एडजस्टमेंट है, प्रीपेड रेंट। तो रेंट अपना एक्सपेंस है या इनकम है? क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस पहले ही देकर रखा है, आगे जाके देने की जरूरत नहीं है, राइट। पहले ही पे करके रखा है, करंट ईयर में कंसिडर करना है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करेगा ना। अभी ये अप्रैल 18 गया ना, अगले साल में गया, राइट। तो करंट ईयर का नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आप क्या करोगे, लेस करोगे रेंट में से प्रीपेड। ये क्या है? प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड आप लेस करोगे। सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है प्रीपेड का? हाँ, सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड, क्योंकि एक्सपेंस साइड कम हो रही है, रेंट
पहले ही पे करके रखा है, आगे जाके पे करने की जरूरत नहीं. सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, टिक मार्क. रेंट पे एक टिक मार्क करोगे. आगे दे हैव फॉलोइंग assets and liabilities of 1st April 2017. ओपनिंग हमें बैलेंसेस दे रखे कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस है क्या, अदरवाइज इसको एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड करना है ना. अप्रैल में थे, 31 मार्च को भी हम लोग उसे कंसिडर करेंगे. फर्नीचर 9000, इसे आप बैलेंस शीट में लिखोगे 9000 का फर्नीचर एसेट साइड में. बिल्डिंग 70,000, इसे भी आप बैलेंस शीट के एसेट में 70,000 की बिल्डिंग लिखोगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी पे लिखोगे. पेड वगैरह हुए क्या, नहीं ना, तो ये एज इट इज सब वैसे के वैसे ही जा रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है. प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. चलो कर लेते हैं फटाफट. फर्स्ट हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस लेना है नहीं रिसेंट एंड पेमेंट में. नेक्स्ट एंट्रांस फीस, इनकम है ना, लिखो बाय एंट्रांस फीस. फटाफट इसको हम लोग टाइम लगा के कर देंगे, 10 मिनट में होना चाहिए, हाँ उससे भी तेज हो जाना चाहिए. एंट्रांस फीस इज 3,500. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन. एक एडजस्टमेंट है, अमाउंट इन इनर कॉलम 19,000. Next is miscellaneous receipt by miscellaneous. हाँ एडजस्टमेंट है ओके. तो एंट्रांस फीस को एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर में लिखो. फिर कितना है रे, 3,000. एंट्रांस फीस को एडजस्टमेंट है, इनर में लिखना है 3,500. ठीक है. मिसलेनियस रिसीट एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं ना. इन आउटर कॉलम 850. नेक्स्ट पेमेंट साइड. पेमेंट में फर्स्ट क्या दे रखा है, स्टेशनरी. एक्सपेंडिचर में लिखोगे टू स्टेशनरी, अमाउंट 600. आउटर एडजस्टमेंट होगा तो बताओ मुझे. नेक्स्ट रिपेयर टू फर्नीचर, एक्सपेंडिचर टू repairs to furniture, amount is 95. नेक्स्ट रेंट, इस पे है ना एडजस्टमेंट, टू रेंट अमाउंट इन इनर कॉलम 830. एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ेंगे इसके लिए. आगे सैलरीज, टू सैलरीज एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज 15,000 है. ये अमाउंट सही है क्या गलत है? एक मिनट तो बताना पड़ेगा ना, रुको. ये जो ओल्ड बुक है इसमें अमाउंट्स गलत दिए हुए, तो न्यू बुक के हिसाब से, अपडेटेड बुक के हिसाब से अमाउंट्स हमें चेंज करने. स्टेशनरी का अमाउंट कितना है, 6,000, तो 6,000 लिखो वहां पर. रिपेयर्स टू फर्नीचर 950, एक जीरो ही निकाल दिया है. ये टाइपराइटर कौन था इसका. नेक्स्ट रेंट 8,300. नेक्स्ट सैलरीज 15,000, 15,000. उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 450. टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450. हाँ, और यहाँ के जो बैलेंसेस है ये सही है, रिसीट के जो बैलेंस दिए वो सही है ना. एंट्रांस फीस 3,500, सब्सक्रिप्शन 19,000, मिसलेनियस रिसीट 850, वो तो सही है ना. हाँ, तो ये एक जीरो हटा दिया था पुराने बुक में, अपडेट कर लो. नेक्स्ट
ये जो बैलेंस कैरिड डाउन दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दिस इज व्हाट क्लोजिंग बैलेंस एसेट में लिखोगे आप. कैश इन हैंड 1000, चेक करना 1650. कैश एट बैंक सही है ना अमाउंट? 14,000 सही है क्या अमाउंट? चेक करो न्यू बुक में 15,650 इतना ही है ना. एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट कैपिटल फंड दे रखा है, लाइबिलिटी में लिखोगे कैपिटल फंड अमाउंट इज 90,000 इन इनर कॉलम. और कितने एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करोगे आप, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000. ऐड करने के बाद इन आउटर कॉलम 23,000. सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 in outer column. Next, entrance fees are to be capitalized. Lace पूरा है capitalized. Lace capitalized. पूरा का पूरा कैपिटल को देना है. 3,500 पूरे लेस करोगे, आउटर में नील कुछ भी नहीं आएगा. कैपिटल फंड में जाकर करना है ऐड एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड 3,500, इनर में आ गया 93,500. Rent paid includes 800 paid for April 18. This is what prepaid rent. Rent में से क्या करोगे? लेस प्रीपेड कितना? 800 यहां से लेस करो, आउटर में आ गए 7,500. प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट जा रहा है एसेट साइड में. रेंट प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, वहां जाकर लिखोगे प्रीपेड रेंट 800. ये हो गई रेंट की एडजस्टमेंट. यहां से कर दिया लेस, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड. दे आर फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने. फर्नीचर 9,000, बिल्डिंग 70,000 एसेट है. फर्नीचर 9,000, बिल्डिंग 70,000. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000. हो गया, इतना ही है. सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे अमाउंट आउटर में दिख रहे. इसको करना है क्लोज. चलो क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करोगे. विच साइड इज मोर? एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा आ रही है. अभी इतने क्वेश्चन किए, मोस्टली सरप्लस आ रहा था कि जहां पर अपना इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, जहां इनकम ज्यादा था एक्सपेंस कम तो सरप्लस आ गया. इस वाले कंडीशन में क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो हमें लॉस हो रहा है एक तरह से, दैट इज डेफिसिट. ये एक्सपेंडिचर साइड मोर ज्यादा है. कितनी है इसकी टोटल? 29,900. 29,900 दोनों तरफ लिख दिए एक्सपेंस के टोटल. उसमें से आप इनकम माइनस करोगे 23,850, तो हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा? बाय डेफिसिट. ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्सेस ऑफ, यहां क्या ज्यादा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है.
एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो कितना डेफिसिट आ रहा है यहां पर? 6050। अब ये सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, अगर डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड में से लेस करना है। लेस डेफिसिट 6050 आप लेस करोगे तो 93,500 में से 650 आपको माइनस 6050 माइनस करना है। आउटर में कितने आ रहे हैं? यस 87,450 ये हो गया। अभी हम लोग करेंगे बैलेंस शीट को टैली। तो अपनी लायबिलिटी और एसेट साइड मैच होनी चाहिए। चलो कितने से टैली हो रहा है? 99,450 99,450 यस ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी अलग सब्सक्रिप्शन ये वो कुछ ज़्यादा दिया नहीं है।